अदानी और हिंडनबर्ग के केस के बारे में तो हम सबको पता चल चुका है। It's bloodbath on Dalal Street for the Adani Group company. पूरे बाजार में इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। यार कितना ज़्यादा स्टॉक क्रैश हुआ है, बहुत दुख हुआ। लेकिन अभी क्या हमको स्टॉक्स बाय करना चाहिए? क्या ये सही टाइम हो सकता है? और अगर हम स्टॉक्स बाय करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को लगने लगा है यार कोई भी शेयर का प्राइस अगर 50% टूट जाता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अदानी जी के केस में ना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई शेयर्स बाय करते हो। तो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहला डेप्थ। इनकी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। कितना कर्जा है मैं आपको बताता हूँ। 1.8 से 1.85 लाख करोड़, जितने में 4-5 कंपनी आप खरीद सकते हो। छोटी छोटी कंपनी जैसे BSE, ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन छोटी इसको कंसीडर करोगे इनके केस में। BSE हो गया, CDSL हो गया, कैम्स हो गया, और भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इनके टक्कर में आती है, तो इनका कंपेरिजन थोड़ा इनसे नहीं हो पाएगा। BSE, CDSL हो गया और भी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये सारी कंपनी आप इनके साथ खरीद सकते हो। अगर आप एक इनका कंपनी का जितना कर्ज लिया हुआ है ना, उनमें आपका इतना कंपनी हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनका कंपनी का जो प्राइस चल रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड यानी कि मार्केट कैप में हम कंसीडर करते हैं। देखो ओवर वैल्यूड कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनर में आप जाओ, यहाँ पे कंपनी का जो आपको मार्केट कैप दिखाई देता है, इसका मतलब होता है अगर आप कंपनी को खरीदना चाहते हो, आप टोटल अदानी इंटरप्राइजेस को अदानी जी से खरीदना चाहते हो, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? आपको 3,42,211 करोड़ आज की डेट में देना पड़ेगा। तब ये जो आपकी ये जो कंपनी है ना, ये पूरी आपकी हो जाएगी। तो इसको मार्केट कैप बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ना ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। कैसे महंगा है, चलो मैं आपको इंडस्ट्री का दिखाता हूँ। जो भी ये काम करते हैं, और भी तो बहुत सारी कंपनी है जो सेम काम करती होगी, उनका मार्केट कैप चेक करते हैं, जो कि सिंपल सा लॉजिक है बिजनेस में चेक करने का। वही मैं आपके सामने चेक करता हूँ स्क्रीनर में। तो देखो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो इनका मार्केट कैप, इनका मार्केट कैप इतना है और सब तो एक डिजिट के कम में ही है। देखो आप यहाँ पे रेडिंगटन का है 14,388 करोड़, और इसका है 13,000, एजीस लॉजिस्टिक का 13,357 करोड़, रैन इंडस्ट्रीज का 5,623 करोड़, जो कि बहुत ही कम है यार। इतना कम है कि मैं पढ़ने में भी मुझे डिफिकल्टी होने लगता है कि यार कहाँ लाख में और कहाँ 10,000 में बेचारे लोग खेल रहे हैं। इसलिए इस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर, देखो अदानी जी के केस में क्या हो रहा है ना, जैसे अभी हिंडनबर्ग का केस आया, आपने सुना होगा। एक रिपोर्ट किसी ने बताया, और वो इंडिया की बाहरी कंपनी, US की कंपनी है, उसके ऊपर तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, क्या कंपनी करती है, उनके पीछे क्या सच्चाई है। तो उसको भी इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करते हैं, उसको हम साइड रखते हैं। देखो हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, उनका कंपनी का जो पैसा है वो कहीं और से वो फंडिंग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर, ये सब चीज़ उन्होंने बताया। लेकिन ये तो हम लोगों को भी पता है, कुछ थोड़े अच्छे से स्ट्रक्चर वे में उन्होंने बताया। उसी तरह अगर कोई इंडियन ही कंपनी फिर अदानी जी के ऊपर ऐसा करते, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिलता है, तो फिर तो वही होगा, 20% से गिर जाएगा अदानी जी का स्टॉक। और एज ए इन्वेस्टर अगर हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है ना यार। खतरा घंटी हमेशा ऐसे टन टन करते रहेगा। जैसे ही कुछ न्यूज़ आया, शेयर का प्राइस यूं धड़ाम से गिरेगा और फिर हम लॉस में चले जाएंगे। तो ये वाला चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूज़ से थोड़ा मैनिपुलेट हो रहे हैं अदानी जी। क्योंकि देखो अब कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको जल्दी खींचना भी आसान हो जाता है। जैसे हमारे प्रांजल जी के ऊपर अभी कोई कुछ एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने ये किया, तो अभी सारे लोग बोलने लगेंगे यार प्रांजल जी ने क्या किया, ऐसा होने लगता है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी मैनिपुलेट करने लगता है। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, अब बार बार टीवी पे हमें वही दिखाने लगेगा, तो कोई भी बड़ा आदमी को ना थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। देखो हो तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं उनको। तो ये वाला चीज़ हो गया। चौथा रीज़न है वोलेटाइल। आई नो आपको वोलेटाइल का मतलब समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको भी एग्जांपल से समझाता हूँ बहुत ही ईजी वे में। देखो अदानी ग्रीन का स्टॉक्स हम देखते हैं, उसका जो स्टॉक प्राइस है, वोलेटाइल कैसे कंसीडर करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अभी एक दिन में तो अभी फिलहाल इनका कंडीशन अच्छा है, 1.41% से डाउन है। अभी शुरू में तो जब ओपनिंग हुआ था इनका तो 8 या 9% से गिर चुका था, फिर ये अप हो गया। 5 दिन में इनका वोलेटिलिटी चेक करते हैं। देखो शेयर का प्राइस अगर आपने खरीदा होता 5 दिन पहले, आपको 1900 में मिलता, आज वही शेयर आपको करीब 1100-1200 में मिल रहा होता। तो कितना वोलेटाइल है। आप कल कोई चीज़ को खरीदते हो 100 रुपीज़ में, वही चीज़ आपको आज अगर 80 रुपये में मिलने लग रहा है, मतलब 2 दिन बाद ही, तो आपको कितना दुख होगा। जैसे मोबाइल के केस में हम कोई फ़ोन खरीदते हैं मार्केट से जाके, ऐसा फ़ोन के केस में तो हमेशा होता है, इसलिए मैंने फ़ोन का एग्जांपल लिया। आप मार्केट में जाके फ़ोन खरीदते हो, आपको वही फ़ोन 10,000 में मिलता है, और 3-4 दिन बाद कुछ ऑफर आने के कारण यही फ़ोन का जो प्राइस है वो 7,000 हो जाता है। यार हमारा दिल टूट जाता है यार, क्या यार उस समय नहीं खर्च कम हो सकता था उसका प्राइस, आज जाके इसका प्राइस कम हो गया। तो ये वाला ना टेंशन हमेशा रहता है। और अगर कोई स्टॉक्स में अगर इतना वॉलेटिलिटी रहा, तो फिर वॉलेटिलिटी यार बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वॉलेटाइल रहा, तो एज अ इन्वेस्टर हम उसमें फंस के रह सकते हैं।
यार अगर हमको पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है, हम चाहते हैं कि हम इसको प्रॉफिट बुक करेंगे या सेल करेंगे, तो फिर सेल कर ही नहीं पाएंगे। कोई चीज़ 100 में है, फिर आज 80 रुपये में मिलने लग रहा है, 70 रुपये में मिलने लग रहा है, तो यार चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो यही सारे रिस्क मैंने आपको बताया कि अगर आप अदानी जी के स्टॉक्स में कंसीडर कर रहे हो पैसा इन्वेस्ट करना, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि फिर आंख बंद करके कोई शेयर बाय करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और शेयर मार्केट में जो भी आप पैसे लगाते हो, बहुत सारे मकसद से आप लगाते हो, यार मेरा फ्यूचर में मैंने ये सोचा है, पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको जानना है अदानी जी के बारे में, मैंने पॉडकास्ट में भी बात किया था तो हमारे गेस्ट के साथ, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।